बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा दीन है। जो आदमी दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करेगा, किसी और दीन के पीछे चलेगा, उससे मोहब्बत करेगा, उसे इख्तियार करेगा, फ़लन युक़बल मिन, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे आदमी से उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और ऐसा आदमी क़यामत वाले दिन खसारा पाने वालों में से होगा। जिसने भी दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करने की कोशिश की, किसी और दीन के पीछे लगा, यहूदियत को इख्तियार किया, नसरानियत को इख्तियार किया, मजूसियत को इख्तियार किया, मरज़ाइयत को इख्तियार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उसका दीन उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो क़यामत वाले दिन खसारा पाने वालों में से होगा। अगर कभी दीन इस्लाम के मामले में आपको आज़माइशों का सामना करना पड़े, तकालीफ़ उठानी पड़े, अज़ीतों का सामना करना पड़े, आप इस्तिकामत का पहाड़ बन जाएं। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी शख्सियत को, उनकी ज़ात मुक़द्दस को अपने सामने रखें। जिस तरह वो उमैया के सामने इस्तिकामत का पहाड़ बन गए, अहद अहद अपनी ज़ुबान से पुकारते रहे, हत्ता कि जलते हुए कोयलों के ऊपर उनको लिटा दिया गया, लेकिन उन्होंने अहद अहद को ना छोड़ा, इस्तिकामत का पहाड़ बन गए। इसी तरह हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू जहल ने 2 ऊँटों के साथ उनको बांध दिया, लेकिन दीन इस्लाम से उनकी ज़ुबान को फेर ना सका, वो इस्तिकामत का पहाड़ बन गई, उनको शहीद कर दिया गया। इस तरह तामर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो एक लड़का था, वो ज़ू नवास यहूदी बादशाह के सामने इस्तिकामत का पहाड़ बन गया। तो इस तामिर बिन अब्दुल्ला का वाक़या क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतों में एक बादशाह था। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा उसका नाम ज़ू नवास था और यहूदी मज़हब से उसका ताल्लुक़ था और बड़ा मुतअस्सब किस्म का वो यहूदी इंसान था। तो उसने एक जादूगर रखा हुआ था। जादूगर फलम्मा काबिर साहिर, जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि आप बादशाह सलामत मुझे एक ज़हीन व फ़तीन किस्म का लड़का दें जिसको मैं जादू का इल्म सिखा सकूं। तो बादशाह ने किसी आदमी से बात की तो खैर एक लड़का रोज़ाना आकर उस जादूगर से जादू का इल्म सीखने लगा। ये बात जहन में रखें कि जादू का सीखना और सिखाना ये कुफ्र है। तो वो लड़का रोज़ाना बादशाह के उस जादूगर के पास आता और जादू का इल्म सीखता और रोज़ाना अपने घर चला जाता। जिस तरह यानी आप कह लें कि जादू की वो ट्यूशन पढ़ने लगा कि मैंने कैसे बड़ा जादूगर बनना है, तो बादशाह को नफ़ा पहुँचाना है। बादशाह क्योंकि अपने लिए उस लड़के को तैयार करवा रहा था। तो वो लड़का एक दिन जा रहा था, रास्ते में फ़अतर राहिबा, वो एक राहिब के पास ठहर गया। राहिब लोगों को अच्छी बातें बता रहा था, यानी उन दिनों में वो राहिब हक़ के ऊपर था। तो आजकल के राहिबों को आप हक़ के ऊपर ना समझ लेना। तो वो राहिब हक़ के ऊपर था और नसरानियत के साथ उसका ताल्लुक़ था, वो नसरानी था। तो यानी उसका ये अक़ीदा नहीं था कि मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, यानी उस राहिब का ये अक़ीदा नहीं था, वो हक़ के ऊपर था। इस लड़के ने उससे कुछ बातें सुनी तो बड़ा उससे यानी इम्प्रेस हुआ, मुतासर हुआ। तो अब ये रोज़ाना बादशाह के उस जादूगर के पास भी जाता और राहिब के पास भी कुछ बातें सुनता, उसके बाद घर चला जाता। जादूगर बाज़ औक़ात उसे मारता कि आप लेट क्यों आए हो? तो उस लड़के ने उस राहिब से बात की कि जादूगर मुझे मारता है इस तरह। तो उसने कहा कि अगर अब आपको मारे तो उससे कहना कि घर वालों ने मुझे लेट भेजा है। अगर घर वाले आपसे पूछे तो कहना कि जादूगर ने मुझे वहाँ से लेट छुट्टी दी है, लेट भेजा है। अब लड़का रोज़ाना इस तरह यानी राहिब के पास रुकने लगा और राहिब की बातें उसे बहुत पसंद आई। ये मुस्लिम शरीफ में वाक़या, कोई अखबार का वाक़या मैं आपको नहीं सुना रहा, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, जामे तिरमिज़ी में भी मौजूद है। अल्लाह ताला की पनाह ऐसे लोगों से जो लोगों को मन गढ़ंत किस्म के वाक़या सुनाते हैं, अपनी तरह से वाक़यात बना लेते हैं, गाड़ लेते हैं, किस्से कहानियाँ। और बास वैसे भी नामुराद किस्म के लोग हैं, बदनसीब लोग हैं। अल्लाह के आसमान के नीचे ज़मीन की तह के ऊपर वो कह लें कि बुरे उलमा हैं जो अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई और वो लोगों को हदीस कहकर बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई भी बात नहीं फरमाई। तो झूठी रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगा देना। आपने फरमाया जो आदमी जानबूझकर मेरे ऊपर झूठ बांधता है फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। इसलिए
मौजू मन गढ़त किस्म की रिवायत बयान करना ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर कोई इस तरह बयान करता है तो उसे चाहिए कि बता दे कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसमें फ़लाँ रावी उसको मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। तो खैर मैं बता रहा था, वो लड़का एक दिन राहिब के पास से जादूगर के पास जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा चुपाया बैठा हुआ था। इधर के लोग इधर रुके हुए थे, इधर के लोग इधर रुके हुए थे। अब इस लड़के ने क्या किया, इसने एक वहाँ से कंकरी पकड़ी। उसने कहा या अल्लाह, अगर राहिब हक के ऊपर है तो इस जानवर को इस कंकरी से हलाक कर दे। उसने कंकरी मारी, वो जानवर हलाक हो गया। अब बच्चे ने समझ लिया कि राहिब हक के ऊपर है और जादूगर झूठा इंसान है। अब ये लड़का इसने जादूगर को ये बात तो ना बताई, बल्कि राहिब को ये बात बताई कि इस तरह मैंने आजमाया है और आप हक के ऊपर हैं। वो राहिब कहने लगा कि बेटा, अब अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, आपका मकाम मर्तबा मुझसे भी ज़्यादा है। आप बादशाह के सामने कभी ये बात जिक्र ना करना कि आपने ये बातें, दीनी बातें मुझसे सीखी हैं। तो खैर अब वो लड़का, उसके पास मरीज़ आते तो युबरिहुल अकमा वल अबरसा, कोड़ के मरीज़ आते, मादरजाद अंधे आते, तो वो हाथ फेरता तो अल्लाह ताला उनको शिफा दे देता। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि बादशाह का जो वज़ीर था वो नाबीना हो गया, उसको कोई मसला बन गया। तो वो लड़के के पास आया और कहने लगा कि आप शिफा देते हैं। उसने कहा मैं शिफा नहीं देता, अल्लाह शिफा देता है। उस लड़के ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई को लुटा दिया। बादशाह के पास वो जब वज़ीर गया तो उसने कहा मन रद्दा अलई का बासरा का, आपकी नज़र को किसने लुटा दिया है? तो वो वज़ीर कहने लगा रद्दा अलैया रब्बी, मेरे रब ने मेरी बीनाई को वापस लुटा दी है। तो वो बादशाह कहने लगा मेरे अलावा भी कोई रब है? तो उसने कहा हाँ, जो मेरा भी रब है, आपका भी रब है, तमाम लोगों का रब है, ज़मीन व आसमान को जो बनाने वाला हमारा खालिक मालिक राज़िक है, वही तो हमारा रब है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बादशाह ने उसको कत्ल करवा दिया। उसके बाद उस लड़के को लाया गया। जब पता चला कि ये लड़का इस तरह ये लोगों को शिफा देता है तो बादशाह कहने लगा कि मुझे रब मान लो। वो लड़का हंसने लगा, कहने लगा कि आप तो रब नहीं, मैं आपको कैसे रब मान सकता हूँ। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इसे पहाड़ पर ले जाओ और वहाँ से धक्का दे दो और इसको हलाक कर दो। अब सिपाहियों ने उस लड़के को पकड़ा, पहाड़ के ऊपर ले गए और बच्चा ये दुआ पढ़ने लगा अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम बिमा शिता, या अल्लाह जो तू इनके साथ करना चाहता है मेरी तरफ से, या अल्लाह तू इनको काफ़ी हो जा। अल्लाह का करना ऐसा, वो सारे के सारे लोग पहाड़ से गिरे और सारे मर गए। ये लड़का फिर आ गया बादशाह के दरबार में। बादशाह ने कहा सिपाही कहाँ है? उसने कहा अल्लाह ने सबको हलाक कर दिया, मैंने ये दुआ पढ़ी थी। बादशाह ने और सिपाहियों को बुलाया और कहने लगा कि इसे ले जाओ, एक कश्ती में बिठाओ और इसको समुद्र में धक्का दे दो। लड़के ने फिर ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम बिमा शिता, या अल्लाह तू इनको मेरी तरफ से काफ़ी हो जा। अल्लाह का करना ऐसा, वो कश्ती उल्ट गई, सारे के सारे सिपाही हलाक हो गए, ये अकेला नौजवान बच गया। बादशाह के पास आया, बादशाह आप नहीं मुझे मार सकते? बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस ज़रिए से आप मुझे कत्ल कर सकते। उसने कहा बताओ। उसने कहा कि सारे मजमे को इकट्ठा करो और इन अल्फाज के साथ आप मुझे तीर मारो, बिस्मी रब्बी हाजल गुलाम, इस लड़के के रब के नाम के साथ मैं तीर चला रहा हूँ। तो लड़के को उन्होंने सूली के ऊपर लटका दी और बादशाह ने ये पढ़ा बिस्मी रब्बी हाजल गुलाम, इस लड़के के रब के नाम के साथ मैं इसको तीर मारूँ। अब सारे के सारे लोग वहाँ पर जमा थे, तो जब तीर बच्चे की कानपट्टी के ऊपर लगा वो शहीद हो गया। सारे के सारे लोगों ने कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गए कि बादशाह खुद रब नहीं है बल्कि इस लड़के का जो रब था वही हम सब का रब है। उन सब ने बादशाह की रबूबियत ख़त्म करने का, उन्होंने कहा कि हम बादशाह आपको रब नहीं मानते, आप रब नहीं हैं। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि 3 लोग थे, एक राहिब था जिसको बादशाह ने कत्ल करवा दिया, वज़ीर को भी करवा दिया, इस लड़के को भी उसने शहीद कर दिया। तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ, ये तो सारे के सारे इन्होंने मेरी रबूबियत का इनकार कर दिया, सारे मुसलमान हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि खंदकें खोदी जाएं। खंदकें खोदी गई और उन लोगों को जो मुसलमान हुए खंदकों के अंदर डाल दिया गया और एक बंदा भी उसने अपनी ज़ुबान से दीन इस्लाम को ना छोड़ा। उन्होंने कहा कि हम हक के ऊपर हैं, ए बादशाह आप जो मर्ज़ी हमको अजियत दे लें, आग के अंदर फेंक लें, ये तो आग गोया कि हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस है, इसमें छलांग लगाएंगे अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएगा। तो एक औरत, उसके पास छोटा सा बच्चा था, तो पहले बच्चे को आग में फेंका गया। अब उसकी माँ थोड़ा सा डरने लगी तो बच्चा माँ से कहने लगा अम्मी
आप भी आग में छलांग लगा दो, इन्ना की अलल हक, आप हक के ऊपर। वो छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा कहने लगा माँ आप भी आग में छलांग लगा दो, इन्ना की अलल हक, आप हक के ऊपर हो। तो सूरा बुरूज के अंदर जिस तरह अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, कुतिल अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, वो बादशाह और उसके मानने वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और वो हंस रहे थे, मुसलमान बेचारे जल रहे थे। जिस तरह कश्मीर के अंदर मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, बर्मा के अंदर मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, फ़िलिस्तीन के अंदर मुसलमानों को इसराइली यहूदी जुल्म का निशाना बनाते और हंसते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत क्या करती है, कश्मीरी मुसलमानों की मदद करने की बजाय वो इस्लामाबाद में मंदिर बना रहे हैं उनके लिए।